फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्टफ़ लेडी फिंगर। स्टफ़ लेडी फिंगर के लिए बेसिक पहली चीज़ है गार्लिक पेस्ट। हमें लहसुन का पेस्ट चाहिए, ना कि जिंजर का। जिंजर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ लहसुन चाहिए। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप बिग बास्केट से मंगाइए, कहीं से ही मंगाइए, आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि मुझे गार्लिक पेस्ट की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ गार्लिक पेस्ट। जैसे भकुसवे हो गए या कुछ हो गया जिसमें सिर्फ गार्लिक पेस्ट चाहिए होता है। उसके बाद मुझे इसमें डालना है मैगी मसाला। मैगी मसाला इसके टेस्ट को इतना टेस्टी बनाएगा, मतलब आप इसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। मैगी मसाला हमें डालना है इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला स्पून में लेके डालेंगे, ओके। और आपको देखना है कि गरम मसाले की क्वांटिटी कितनी। अब हम इसमें गरम मसाले के बाद डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर की क्वांटिटी को हम थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा होता है, उसको हम एक कम क्वांटिटी में ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो फ्लेवर को डिसबैलेंस कर सकता है। प्लस उसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल है उसमें। प्लस उसके बाद हम उसमें और भी स्पाइसेस डालेंगे, जैसे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हम सबसे पहले इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि आगे जब मैं भिंडी को तेल में डालूँगी उसके बाद मैं रेड चिली पाउडर भी उसमें स्प्रिंकल करूँगी, बट अभी के लिए रेड कश्मीरी लाल मिर्च, ओके। ओके, अब हमें डालना है इसमें मस्टर्ड ऑयल। आपको हमेशा रिमाइंड रखना चाहिए कि हम जब स्टफ़ वेजिटेबल बनाएं तो उसमें ज़्यादातर हमें मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है। सबके घर में अलग अलग ऑयल यूज़ होते हैं, लाइक एस ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, या वो कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल इस जगह यूज़ करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई घरों में अलग अलग तरीके का खाना बनता है। तो मैं ज़्यादातर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लूफ़ा है, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है, ये ज़्यादातर यही वेजिटेबल्स नहीं, जितने भी स्टफ़ हों वेजिटेबल्स, उसे ख़ास तौर पे मस्टर्ड ऑयल पे ही पकाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ उसमें वो फ्लेवर नहीं आता और वो डिश अच्छी नहीं लगती खाने में। तो ऑयल का भी बहुत बड़ा मेन रोल है इसमें, ओके। ओके फ्रेंड्स, अब हमें लेना है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को मैंने पहले ही वॉश करके उसे ड्रेन करने के लिए रख दिया था, क्योंकि ना तुरंत अगर हम उसे लेंगे और उसको स्टफ़ करने लगेंगे पेस्ट के थ्रू तो वो थोड़ा सा चिपचिपाने लगेगा, क्योंकि लेडी फिंगर का सूखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वो अच्छे से पकने के टाइम पे रिस्पॉन्स भी नहीं देती, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। तो उसको ड्रेन करने का जो प्रोसेस है ना, वो आपको पहले ही करना पड़ेगा। हम एक एक करके सारी लेडी फिंगर्स में स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को आपको ये है कि एक तो लेडी फिंगर में बहुत आसानी से स्टफिंग भर जाती है, ठीक है। आपको मैंने तरोई दिखाई थी, उसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी भी, बट इसमें क्या है, इसमें भी वही प्रोसेस है कि थंब के थ्रू हल्का सा प्रेस करना है। इतना नहीं करना कि लेडी फिंगर रप्चर हो जाए, क्योंकि वो डेलिकेट होती है, तो आपको थोड़ा सा पोलाइटली उसे अटैम्प करना पड़ेगा। तरोई में इतनी दिक्कत नहीं थी, बट इसमें ओके फ्रेंड्स, अब हमें इसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल। वॉक ले लें आप बड़ा सा, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के कैरम सीड्स मतलब अजवाइन आपको थड़कने के लिए डाल देनी है, ठीक है। अजवाइन की क्वांटिटी को आपको कम रखना है, ज़्यादा अजवाइन का फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं लगता। प्लस उसमें आपको जो स्टफ़ लेडी फिंगर हमने रखे थे उसको आपको इसमें डाल देना है और अच्छे से उसको स्टर करना है। आप उसको पोलाइटली स्टर करिए, चिपचिपाएगी नहीं, क्योंकि लेडी फिंगर अच्छे से ड्रेन हो चुकी थी। मैं फिर से बता देती हूँ, लेडी फिंगर को अच्छे से वॉश करके ड्रेन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों से ये रेसिपी इसीलिए ख़राब होती है क्योंकि वो देख के नहीं करते, वो जल्दबाजी में काम करते हैं और वो फिर टेस्ट नहीं आता। फिर वो मुझसे ये बोलेंगे मैंने ट्राई किया आपकी रेसिपी बट मुझसे बन नहीं पाई। उसमें पेशेंस होना बेहद ज़रूरी होता है। इस रेसिपी में पेशेंस की बेहद ज़रूरत है।
ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि बाद में मैं उसमें लाल मिर्च डालूँगी। पहले जो मैंने डाली थी वो कश्मीरी लाल मिर्च थी, ठीक है। किसी भी वेजिटेबल में अगर मसाले ठीक नहीं हुए तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। आप अगर डाइट कर रहे हो तो भी उसमें मिर्च परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बिना मिर्च का खाना आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। लाइट खा सकते हैं बट उसका चटपटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बनाया बहुत अच्छे से है, बाद में हमें टंग में ये फ़ील हो कि वो मसाला मिर्च की वजह से दबा दबा महसूस हो रहा है और नमक भी दबा हुआ है, तो फिर इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा है होता नहीं है, क्योंकि नमक और ओके फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हो इसमें मैं सिर्फ भिंडी को स्टर कर रही हूँ। हमें छोटे से स्पून से भिंडी को स्टर करना है। कोई भी स्टफ़ हो वेजिटेबल, चाहे वो ब्रिंजल हो, लूफा हो, लेडी फिंगर हो या कोई भी रेसिपी हो, ठीक है, उसे आपको पोलाइटली स्टर करना होता है, क्योंकि वो उसकी शेप ख़राब हो जाती है। ओके। और आप देख रहे हो कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो आप उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी में हमें जो प्रोसेस है वो फ्राइड चाहिए। अगर आपको भिंडी नॉर्मल वाली खानी है तो आप नमक मिर्च मसाले की भी भाप में पका के खा सकते हो, उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो परफेक्ट होंगे। बट हमें आज थोड़ी सी क्रिस्पी भिंडी चाहिए, इसलिए हमें उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज़ जो क्रिस्पीनेस मैं लाना चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब इस प्रोसेस में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ भिंडी में लेमन जूस मिलाना है। लेमन जूस मैंने पूरा एक यूज़ किया है, छोटा सा था तो एक यूज़ कर सकते थे। हल्का सा खटास ज़रूरी है, क्योंकि भिंडी में लेमन जूस बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। और स्टफ़ भिंडी में तो ज़्यादातर टेस्टी लगता है लेमन जूस। तो आपको हल्के हल्के हाथों से उसको मिलाना है, ताकि जो लेमन जूस है वो पूरी भिंडी में भिड़ सके, उसमें अब्ज़ॉर्ब हो सके, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हल्के हाथों से उसे घुमाना है। मैं जानती हूँ कि भिंडी में लोग सोचेंगे कि इतनी क्रिस्पी कर दी है तो इसका क्या फ़ायदा है, इसके तो सारे न्यूट्रिशन मर गए। बट कभी कभी हेल्थ को हटा के हम इसको खा के देखेंगे तो हमें टेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग लेवल की फीलिंग करा देता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें हल्का सा नमक मिलाएंगे, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया तो ज़रा सा नमक कम था, अदरवाइज़ भिंडी इतनी आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि पूरे मसाले जो थे वो परफेक्ट स्पाइस सेटअप था, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा नमक मिला के लो फ्लेम पे हल्का सा 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे, ताकि जो नमक है वो पूरी तरीके से भिंडी में अब्जॉर्ब हो सके। और सर्व करने से पहले हमें हर चीज़ चेक करनी चाहिए कि हाँ वो नमक कम है, मिर्च कैसी है, ये है वो है, क्योंकि इतनी मेहनत और इतने प्यार से हम कोई चीज़ बनाते हैं और फिर बाद में ये बोला जाए कि थोड़ा सा कम था, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। अदरवाइज़ ये भिंडी बहुत टेस्टी बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स,